और आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को एकजुट होकर लड़ना है। बजट में युवा और किसान की अनदेखी की गई। तो संसदीय दल की जो बैठक हुई थी उसमें सोनिया गांधी ने ये तमाम बातें कही हैं। बेरोजगारी और महंगाई से देश परेशान है। सरकार जनगणना भी नहीं करना चाहती है ताकि SC/ST समाज के लोगों का सही आंकड़ा सामने आए। तो चुनाव में नंबर घटने से भी मोदी सरकार ने सबक नहीं लिया। ये तमाम बातें सोनिया गांधी की तरफ से कही गई हैं संसदीय दल की बैठक में। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि सरकार भेदभाव और लोगों के बीच नफरत फैला रही है। सरकारी कर्मचारियों को RSS की सदस्यता लेने की मंजूरी दी गई, जो बीजेपी की वैचारिक संस्था है। सोनिया ने इस दौरान अपने संबोधन में यह बात रखी कि शिक्षा व्यवस्था को भी मोदी सरकार में भारी नुकसान हुआ। शिक्षण संस्थाओं की स्वायत्तता से भी समझौता किया गया है। लगातार हो रहे आतंकी हमले भी सरकार की नाकामी को दिखा रहे हैं। इन तमाम बातों का उल्लेख संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी की तरफ से ये बातें कही गई। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई है और सोनिया गांधी ने अपने भाषण में क्या कुछ संदेश दिया। प्रमोद तिवारी जी है मेरे साथ बात करने के लिए। सर, क्या कुछ हुआ कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में? कांग्रेस संसदीय दल परंपरागत रूप से बैठकर जो सत्र चल रहा होता है, जो देश की समस्याएं होती हैं, उस पर चर्चा करती है, उनका निदान ढूंढने की कोशिश करती है कि हम किसी तरीके से जनता को राहत दिलाएं। आज हमने फिर संकल्प लिया, संघर्ष किया। महंगाई, बेरोजगारी, रेल दुर्घटनाएं, जो जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं, सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही। कांग्रेस एकजुट होकर उसके खिलाफ सदन के अंदर लड़े। सर, हमने देखा बजट पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने हालांकि नाम तो नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन सीधे तौर पे कह दिया कि जाति जनगणना की मांग करने वालों की अपनी जाति का पता नहीं है। उस भाषण को खुद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। क्या इस पर आप कहेंगे? अनुराग ठाकुर का बयान घटिया, सतही, असंसदीय, उनकी खिसियाहट। अब मंत्रिपरिषद से वो निकाल के बाहर कर दिए गए, तो मोदी ने निकाला है, इसमें राहुल गांधी का है। आपकी अक्षमता के कारण, आपकी भ्रष्टाचार के कारण किस लिए निकाला, इसका जवाब तो वो दे सकते हैं। तो वही खिसियाहट थी। हम इतना कहना चाहते हैं, राहुल गांधी या कांग्रेस की जात पूछना है। देश का इतिहास का, आज़ादी का इतिहास पढ़ लो, आज संघर्ष का इतिहास। शुक्रिया बात करने के लिए। जय। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं जैनेंद्र के पास। अभी आप जैनेंद्र के साथ ही प्रमोद तिवारी की बातचीत सुन रहे थे। जैनेंद्र, सोनिया गांधी का आज संबोधन संसदीय दल की बैठक में और फिर प्रमोद तिवारी से आपने खुद बात की है। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, साफ तौर पर बजट सत्र के दौरान ये कांग्रेस संसदीय दल की पहली बैठक थी और जिसकी अध्यक्षता करते हुए सोनिया गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। एक तो उन्होंने बजट को जन विरोधी बताया और कहा कि इसमें किसानों और युवाओं की मांगों को नजरअंदाज किया गया है। लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं, लेकिन सरकार अपनी दुनिया में मगन है। इसके अलावा जो बीते दिनों में अहम मुद्दे रहे हैं, चाहे वो यूपी में कांवड़ पथ पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा हो या फिर RSS की गतिविधियों में अधिकारियों के भाग लेने पर लगे बैन को हटाने का मुद्दा, सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसा लगा था कि मोदी सरकार जो है लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक सीखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार अपने विभाजनकारी एजेंडे पर जो है वो कायम है। RSS पर बैन हटाए जाने पर भी सोनिया गांधी ने ऐतराज जताया और कहा कि सीधे तौर पर सबको पता है कि RSS बीजेपी की जो है वो वैचारिक जमीन है। तो कुल मिलाकर के इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी ने आगामी 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये संदेश दिया कि कमर कसनी चाहिए अभी से। उन्होंने कहा कि माहौल हमारे पक्ष में है, लेकिन अति आत्मविश्वास में नहीं पड़ना है। हमें एकजुट होकर चुनाव में जाना है और अगर हमने अच्छा प्रदर्शन किया इन राज्यों में तो राष्ट्रीय राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। साफ तौर पर संदेश दिया कि अगर 4 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन करता है तो फिर केंद्र के स्तर पर जो है वो एक नए समीकरण जो है वो बन सकते हैं। और इसके अलावा जिस तरीके से पिछले दिनों में पेपर लीक का मामला हुआ उस पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर को लेकर के चिंता जताई सोनिया गांधी ने और कहा कि तमाम घटनाएं बीते कुछ दिनों में ही 11 घटनाएं हो चुकी हैं। मणिपुर को लेकर के प्रधानमंत्री के अब तक का जो दौरा नहीं हुआ है उसको लेकर सोनिया गांधी ने निशाना साधा। तो कुल मिलाकर के सीधा हमला बोला मोदी सरकार पर और अपने सांसदों को आगामी विधानसभा चुनाव के बेहतर परिणाम के लिए अभी से कमर कसने की अपील भी की। बिल्कुल। और देखिए, सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के सांसद BL वर्मा ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष में रहेगी।
तो आपको बता दें, ये बीजेपी ने पलटवार किया है सोनिया गांधी पर। बीजेपी ने ये बयान दिया है। दरअसल संसदीय दल की बैठक में जो बातें कही थी सोनिया गांधी ने, उसी को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। संसदीय दल की बैठक के दौरान कांग्रेस सोनिया गांधी ने कहा है कि अगर आगामी विधानसभा चुनावों में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो केंद्र की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। बीएल वर्मा जी हमारे साथ में है। वर्मा जी, सोनिया गांधी कह रही हैं कि केंद्र की राजनीति पर असर पड़ेगा अगर हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया इन चुनावों में। देखिए, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी क्या कहते हैं, लेकिन देश की जनता जो गति माना जाता है, ये मैं कह सकता हूँ कि 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, तीनों मिलाकर के भी भाजपा के बराबर नहीं पहुँचे हैं। तो इसलिए इनके ख्याली जो बुलाव है, ये सपने हैं, ये देखते रहेंगे, लेकिन होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ी। लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पिछले जो चुनावों के जो नतीजे हैं वो उत्साहवर्धक हैं और आगामी विधानसभा चुनावों पर पूरा जोर देने की जरूरत है, यानी कि तैयारी पूरी है चुनौती देने की। 36 दल मिलाकर के भी भाजपा के अकेले नहीं पहुंचे हैं। अगर उनके लिए यही चुनाव नतीजे उत्साहवर्धक हैं तो ऐसे ही विपक्ष बैठे रहे, भाजपा सत्ता में रहेगी।